हिंसा भड़की, सियासत भी उस पर चरम पर हो रही है। इतना ही नहीं, ये भी सीधे तौर पर हो चुका है कि निचली अदालत में इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सीधे तौर पर एक बड़ी राहत जरूर यहां पर मिली है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। यतिमा चेतनानंद, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में, उमर फारूक, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, और साथ ही मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत तो उमर फारूक जी आप ही के साथ में, क्योंकि हमने मौलाना तौकीर रजा का बयान सुना। उन्होंने कहा कि ना हमें कानून पर भरोसा है, ना हमें शासन पर भरोसा है, और ना ही हमें अदालत पर भरोसा है। आखिरकार एक बड़ी राहत जरूर यहां पर दी है कि आप हाईकोर्ट तक जाइए। निचली अदालत का रुख तो सीधे तौर पर खत्म कर दिया है कि अब हाईकोर्ट जाइए, वहां पर भी, यानी कि क्या जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के बयान आ रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या ये हिंसा को और भी यहां पर हवा देने की बात नहीं है? देखिए मैडम, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि ये बताइए, वो विष्णु जैन जब जा रहे थे सर्वे के लिए, तो उनके साथ वो जो अधिकारी थे या जो कमिश्नर जो गठन किया गया था, सर्वे कमीशन, तो वहां जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उन लोगों ने दंगा भड़कवाया। पुलिस ने, मैं समझता हूँ पुलिस की पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि जब सर्वे करने वाली टीम के साथ ये क्या जय श्री राम के नारे लगाना। तो मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मौलाना तो, और हम लोग अमन पसंद लोग हैं। अगर हम लोग उमर फारूक जी, तो आपने अभी कहा कि हम अमन चैन चाहते हैं। क्या नारे लगा देना हिंसा भड़काना होगा क्या? नहीं, अब जाहिर सी बात है कि वो भड़का रहे हैं। नहीं, अभी अगर जुम्मे की नमाज, नहीं, अभी जुम्मे की नमाज होती है, उससे बाहर निकलते हैं, उसके बाद मुस्लिम लोगों की तरफ से अगर कोई नारे लगते हैं, तो क्या यहाँ पर हिंसा भड़कनी चाहिए? अगर नारे लगे भी हैं तो क्या उसमें हिंसा भड़काने की क्या बात है? आप किस 19 तारीख को सर्वे हुआ, कोई दंगा हुआ, कोई किसी तरह की कोई ऐसी बात हुई कि जिससे कि किसी को कोई तकलीफ हुई हो? आराम से 19 तारीख को सर्वे हो गया। लेकिन जब 24 तारीख को होता है तो वो जय श्री राम के नारे लगाते आते। माहौल खराब विष्णु जैन ने किया है। विष्णु जैन को जेल में डालना चाहिए, और उसका काम यही है। उसने सिर्फ हमारे संभल की फिजा खराब की है विष्णु जैन ने। और मौलाना, एक मिनट फारूक जी, अगर मौलाना तौकीर रजा की बात करें, क्योंकि बिना परमिशन के आप संभल जा रहे हैं, जहां पर आप अमन चैन की बात कर रहे हैं, आपने इस दौरान प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली और आप चल दिए, क्या यहां पर इस तरीके से हिंसा नहीं भड़क सकती है? क्योंकि आपके बयान लगातार इस तरीके, अमन चैन की बात करिए ना, आप उस हिंसा को कम करने की कोशिश करिए। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहां पर मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने एकदम संयम बना के रखा, तो फिर इस तरीके से मत जाइए। जब अमन चैन वहां पर होगा तब आप जाकर वहां पर बात करें। लेकिन हिंसा के दौरान अभी वहां पर माहौल इतना गर्म है, वहां पर पब्लिसिटी के लिए जाना क्या आपको सही लगता है? नहीं, देखो, मौलाना को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। मौलाना हमारे बहुत फेमस हैं। और दूसरी चीज, हो सकता है कि वो उन लोगों का हालचाल जानने के लिए गए हों, जो लोग वहां पीड़ित हैं, जिनके घर में जनाजे उठे हैं, जिनके घर से, उनके लिए गए हों, वो उनका हालचाल लेने के जा रहे हों। क्योंकि उनको तो गोली, ये देखिए कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है। अगर गोली पुलिस चलाती है तो पैरों में मारती है, उनके सीनों पे गोली मारी है, तो उनका हालचाल लेने के लिए गए। वो दंगा भड़काने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। वो हालचाल जानने के लिए आप बाद में भी जा सकते हैं, अभी की स्थिति जानिए। अब आप सोचिए। नहीं, आप उमर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यही है, बाकी के मेहमान भी, उनका भी रुख करती हूँ। आप ये सोचिए, अगर किसी घर में कोई झगड़ा होता है या कुछ ऐसा लगता है, तो पहले उस झगड़े को शांत रहने दीजिए ना, उसके बाद हम जाके आगे उस पर काम करेंगे। आप पहले झगड़े को शांत रहने दीजिए, वहां पर जाकर ये बातें मत करिए कि इस परिवार ने ऐसा कर दिया या इस परिवार के सदस्य ने ऐसा कर दिया। नहीं, हमारा काम सबसे पहले है कि उस परिवार को किस तरीके से शांत रखा जाए, और उसके बाद हम आगे की क्या कुछ हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन परिवार के सदस्यों को समझा सकते हैं, ये सबसे पहले होता है। हाँ, ये बात है आपकी बात में, इसमें दम है आपकी बात में। चलिए, अच्छी बात है कि हम मौलाना से, अगर हमारी बात होगी किसी जरिए, हम मीडिया के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि मौलाना तौकीर रजा साहब जाएं, तो मैं समझता हूं कि हालात बिल्कुल काबू में आ चुके हैं, शांति का माहौल बन चुका है। क्योंकि मुसलमान और इस्लाम तो ये बना ही सलामती से, सलामती चाहता है ये।
तो इंशाल्लाह ये उनका आना था, लेकिन बहरहाल अब वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुंच रही ठीक होगी। है उमर जी, मैं वापस लौटूंगी और हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ी हुई हैं इस दौरान। चेतनानंद जी, क्योंकि जय श्री राम के नारे लगे हैं और यही वजह बताई जा रही है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का भी बयान सामने आया है कि हिंदुओं ने पथराव किया है। यहां पर सीधे तौर पर अभी उमर जी भी कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए हैं। जी देखिए पंकज जी, अभी जिस तरीके से उमर जी बात कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में पहली बात तो ये है कि जय श्री राम के नारे लगाना क्या गुनाह है, क्या अपराध है। दूसरी बात ये है कि जय श्री राम के नारे अगर लगे तो इतना पत्थर जो पथराव किया गया वो कहाँ से इकट्ठा हुआ, जो हिंसा वहां की गई, जो आगजनी वहां की गई, उसके लिए जो सामग्री थी वो कहाँ से आई। ये पहले से एक षड्यंत्र था, रचा हुआ षड्यंत्र था। और हाँ 19 मैडम, तारीख को जब मेरी बहन, मैं यही बिल्कुल मैं भी यही बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, ये पहले से उमर षड्यंत्र जी था, सुनिए, क्योंकि 19 तारीख को सर्वे आसानी से कैसे हो गया प्यार देखिए मोहब्बत के साथ, पंकज जी, मैं इस इसलिए तरह नारे से लगाए उमर गए। जी, उमर जी सुन लीजिए, आपकी बात बड़े ही एकदम शालीनता के साथ में सब सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी, सब लोग बड़े एकदम शांति के साथ में सुन रहे थे, बिल्कुल बीच में नहीं, अपनी अपनी बात एक एक करके पूरी कीजिए। देखिए बहुत स्पष्ट है कि 19 तारीख के बाद जब 19 तारीख को सर्वे नहीं होने दिया गया, बर्क साहब सपा के जो सांसद हैं बर्क और सपा के जो विधायक हैं वो वहां मौजूद रहे, जबकि उनकी मौजूदगी वहां नहीं होनी चाहिए थी। वो लगातार सर्वे में हस्तक्षेप करते रहे। उस दिन भी बामुश्किल पुलिस फोर्स ने उन लोगों को वहां से सुरक्षा देकर निकाला। उसके बाद 24 तारीख उन्होंने डीएम को एप्लीकेशन दी, जो कोर्ट कमिश्नर थे जो नियुक्त हुए थे सर्वे के लिए, उन्होंने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देकर ये कहा कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है, आप सर्वे दोबारा कराने के लिए हमें फोर्स उपलब्ध कराइए। 24 तारीख को जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी की गई, बर्क साहब ने 19 को ही भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। सर्वे हो रहा था, आपकी मस्जिद है, इससे कोई परहेज नहीं कर रहा, आप जस्टिफाई हो जाने दीजिए ना। न्याय का मार्ग छोड़कर आप क्यों सड़कों पर इकट्ठे हुए, क्यों आपको आगजनी की नौबत आई। पुलिस की एफआईआर में नामजद रिपोर्ट है कि किन लोगों ने भीड़ में से शोर मचाया कि पुलिस को घेर लो, उनके हथियार छीन लो और उन्हें जलाकर मार दो। ये हिंसा किस तरीके से भड़की, उमर साहब ये सब जानते हैं, किन लोगों के कहने पर भड़की ये भी सब जानते हैं। दिक्कत ये है कि जहां भी हिंदू न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, वहां भीड़ तंत्र को हावी करके उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, प्रशासनिक तंत्र पर पथराव किया जाएगा, न्यायालय की अवमानना की जाएगी, हर स्तर पर हिंदू को दबाने का, डराने का प्रयास किया जाएगा और संविधान को हाथ में रखा जाएगा और दूसरे हाथ में पत्थर रखा जाएगा और आगजनी का सामान रखा जाएगा। ये बहुत प्यारा एक बहुत प्यारा ताना बाना रचा गया है कि हम एक हाथ में संविधान रखेंगे और दूसरे हाथ में हमारे पत्थर रहेगा। ठीक है चेतनानंद जी, मैं वापस लौटूंगी। उमर जी, मैं इस पर आपका भी जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमीन जी, क्या, क्योंकि जिस तरीके से आज हमने देखा कि बीते दिन भी बरेली में ये बयान दिया गया कि जुम्मे की नमाज के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुझे जाना है संभल, आज भी संभल का रुख करना, बीच में पुलिस को इस दौरान हिरासत में लेना, क्या आपको नहीं लगता है कि इस दौरान पूरे तरीके से यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए क्या किसी एक इंसान को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी क्या, किसी भी समुदाय को लेकर, कि आप ही को आपको ठेकेदार बना दिया है कि भाई आप ही जाएंगे और आप ही यहाँ पर समझा के आएंगे? देखिए, जहां तक मेरा है, जो आपने मुझसे पूछा है, इसमें की बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो मामला है, इस मामले को जो भड़काने वाले लोग हैं, उन भड़काने वाले लोग जो हैं वो हमारे देश के ये अच्छा नहीं चाहते, देश को बदनाम करना चाहते हैं, विदेशों के अंदर और देश के अंदर सुकून नहीं रहने देना चाहते, देश के अंदर सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारा तो ये कहना है कि जिस तरीके से आज प्रशासन ने, मैं उसको शाबाशी दूंगा और बधाई दूंगा कि जिस तरह से योगी जी के प्रशासन ने आज वहां पर जुम्मे की नमाज कराई और वहां कराने के लिए सबसे प्रशासन का अमला लगा, और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने, सुनिए, मौलाना तौकीर रजा ने जो इस तरह का बयान दिया वो उचित नहीं है और उनको इस समय आग में
घी डालने के लिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि यही उसको जो भी सबसे बात करनी है हाँ, वो अपना लिख के बात करके अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप बात करें, लेकिन पब्लिकली अपने को वो मैं देखता हूँ अक्सर हर मौसम में वो बोलने की कोशिश करते हैं, वो अपनी एक राजनीतिक छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा दूसरे ग्रुप से भी ये कहना है कि अगर कोई ऐसी बात थी, वहाँ सर्वे की बात थी, तो वहाँ ना तो जय श्री राम के नारे लगने चाहिए थे, ना उन लोगों को जाना चाहिए था किसी को, सरकारी तंत्र को जाना चाहिए था। सरकारी तंत्र सही जाता, बात है। आर्कोलॉजिकल सर्वे को सर्वे करना था, वो जाना चाहिए था और अधिकारी जाने चाहिए थे और इस बात को उनके लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लोकल कमेटी को। दैट्स ऑल। यही तो हम कह रहे हैं। वहाँ पर ये प्रशासनिक तरीका है और वहाँ कोई दंगा नहीं होता। जो लोग मारे गए वो गलत मारे गए, जो दंगा हुआ गलत हुआ, चाहे वो दोनों पक्ष का। ऐसा नहीं कि लड़ाई में एक पक्ष का नुकसान होता है, दोनों पक्ष का नुकसान हुआ। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और गलत है ये बात। इसीलिए देखिए कोर्ट ने फौरन ताला लगवा दिया और इस बात को कहा कि जो रिपोर्ट है उसको ताला लगा कर रखिए, जब होगी कोर्ट में पेश की जाएगी जो भी रिपोर्ट आएगी। और तब तक के लिए वहां पर लोकल कोर्ट को भी कहा कि आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जांच करेंगे, ये जांच का विषय है। बिल्कुल। लेकिन अमीन जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने भी बोला और हमने तमाम नेताओं के बयान भी जरूर सुने, उन्होंने कहा कि दूसरे सर्वे की क्या जरूरत थी। क्या हमने ज्ञानवापी में नहीं देखा कितने सर्वे हुए? क्या हमने और दूसरी जगहों पर नहीं देखा कितने सर्वे हुए? मैंने एक ही बात कही, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जितने भी आप 250 सर्वे कराइए, लेकिन सर्वे कराने का तरीका है अधिकारियों को कंट्रोल में होना चाहिए, वहां पे पब्लिक का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होना चाहिए। जिसके लिए जा रहे हैं उस जगह को आराम से कॉर्डन कर लेना चाहिए और कमेटी के लोगों को बता देना चाहिए। वहां पब्लिक का ना तो इस तरफ का बंदा हो, ना मुस्लिम पक्ष का हो, ना हिंदू पक्ष का हो, ना मुसलमान नारे लगाएंगे ना हिंदू नारे लगाएंगे, सिर्फ अधिकारी गण होंगे और वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ये तो तरीका है सद्भाव बनाने का। और योगी गवर्नमेंट को बदनाम ना किया जाए, मैं तो यही चाहता हूँ दोनों पक्षों से, योगी गवर्नमेंट को न बदनाम किया जाए। एक अच्छा प्रशासन चल रहा है, शासन चल रहा है, छवि अच्छी है। इस तरह की छवि नहीं बनानी चाहिए योगी जी के लिए, ना ही इसमें मोदी जी कभी इस बात को बढ़ावा देते हैं। ये मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ मुसलमान, मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुसलमान जब 14 से 19 से इन बीजेपी पार्टी के साथ आए हैं, उनको दूर करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। मैं तो समझता हूँ ये मोदी जी के, बीजेपी के और योगी जी के विरोधी लोग हैं, हिंदू पक्ष में भी, जो चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ ना आए। ठीक है उमर जी, ठीक है वापस लौटोगे उमर जी। जी मैडम। हाँ हाँ तो मैडम मैं अभी यही कहना चाह रहा था, मैं भी। आप पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? नहीं, अभी आप जिस तरीके से, जब क्योंकि चेतनानंद जी भी जिस तरीके से कह रही थी, आप बीच बीच में आप अपनी बात रख रहे थे, मैं चाहती हूँ कि अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। हमारी बहन ने कहा, हमारी बहन बोल रही थी कि ये देश में ऐसा वैसा। देखो ये देश जो हमारा, मैं एक शेर कहा करता हूँ, झोपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा। झोपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये आपस में रिश्ता हिंदू और मुस्लिम का टूट जाएगा। दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे बाकी, ये रिश्ता टूट जाएगा तो तुम्हारे टूट जाएगा। जो तरीका होता है, ऑन ड्यूटी सर्वे के लिए जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, विदाउट नोटिस पे जा रहे हैं। अरे रिश्ता है कौन सा? न्यायालय के आदेशों की धज्जियां आप सड़कों पर उड़वा रहे हैं, तौकीर रजा जैसी की पैरोकारी आप कर रहे हैं। एक्ट को भी नहीं मान रहे आप संविधान को नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे। चलिए बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी के घर में जा रहे हैं, ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं आप सर्वे कमिश्नर हैं, तो आप इस तरह की हरकतें ना करें कम से कम। हमें कोई दिक्कत नहीं, सर्वे करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। हमें जय श्री राम के नारों से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एक धर्मगुरु हूँ और मैं हर धर्म के लोगों का सम्मान करता हूँ और हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है जय श्री राम के नारों से या भारत माता के नारों से। लेकिन तरीका देखिए कि जो जिसको काम है वो उससे करने दीजिए। ठीक है उमर जी, क्या, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं भी इस दौरान एक धर्मगुरु की तरह ही हूँ, क्या आप भी पहुंचे? नहीं, क्या आप भी पहुंचे थे समझाने के लिए? क्या आप भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं किसी एक पर पत्थरबाजी करने के लिए कि हिंदुओं ने पत्थरबाजी की है? क्या आप भी इस चीज को मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा लगातार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बोल रहे थे।
देखो, मैं आप भी तो अमन पत्थरबाजी चैन का चाहते हैं ना। मैं कभी नहीं उमर जी, मैं आप भी कभी तो अमन समझ चैन नहीं चाहते हैं सकती। ना। और संविधान की आपने अभी नहीं आपको नहीं आपने मालूम, संविधान की मैं बात की। मुरादाबाद में रहता जी जी बिल्कुल उमर जी, आपने संविधान की बात की, लेकिन तौकीर रजा तो सीधे तौर पर कह रहे ना तो हमें अदालत पर भरोसा है, ना हमें प्रशासन पर भरोसा है, ना हमें शासन पर भरोसा है। तो क्या फिर किस पर भरोसा है? आप बता नहीं, दीजिए कौन अदालत से पे कानून पर भरोसा नहीं, है? हमें अदालत पे, हमें भरोसा है कानून पे, अदालत पे, संविधान पे। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि विष्णु जैन जैसे लोग चलाएंगे इस देश को। तो ना मौलाना कि मौलाना यहाँ का तौकीर रजा जैसे भी संविधान देश को नहीं चलाएगा। चलाएंगे। मौलाना तौकीर रजा देखिए, जैसे भी देश नहीं चलाएंगे, क्योंकि जिस पंकज तरीके से जी, वो बयान दे रहे हैं, किसी एक को हक नहीं है संविधान के खिलाफ बोलने का या संविधान को लेकर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने का। संविधान से देश चलता है और संविधान से ही वहां पर पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है। आप किसी एक पर नहीं उमर जी, आप किसी एक पर नहीं। और जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा लगातार कह रहे हैं कि हमें तो किसी पर भी भरोसा नहीं है, भरोसा तो करना पड़ेगा ना। फिर आप बता दीजिए, आपको जिस पर भरोसा है, कौन सा ऐसा कानून है जिस पर भरोसा करना चाहते हैं? नहीं, हमें भरोसा है। हमने बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसको स्वीकार किया। हमने हमेशा, हालांकि फैसला हमारे स्वीकार किया धार्मिक नहीं, भावनाओं स्वीकार के करना इसका पड़ा आया, मौलाना लेकिन साहब। हमने उसे स्वीकार किया। स्वीकार किया हम नहीं, बहुत अमन स्वीकार चैन वाले करना लोग हैं, पड़ा, क्योंकि और हम देश की अदालत को, कानून को, सर्वोच्च संविधान अदालत को का फैसला मानते हैं। था। और हमारे लिए सर्वोपरि देश है। पहले हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा देश नहीं होगा तो, जो हम नहीं होंगे, हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो देश कहाँ बचेगा? तो यही चीज समझाइए ना। अभी आप मुझे जिस तरीके से बोल रहे थे कि जब मैं पहुंचूंगा वहां पर तौकीर रजा के पास में, मैं बिल्कुल कहूंगा अमन चैन की, ये चीजें समझाइए ना फारूक जी फिर वहां पर जाकर कि देखिए संविधान से देश चलता है, आपके बयानबाजी से देश नहीं चलता। चेतनानंद जी, बिल्कुल चेतनानंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। पंकज जी, देखिए, ये वही तौकीर रजा हैं अभी जो 1-1.5 हफ्ते पहले हिंदुओं की रूह कपाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हमारे युवा लड़के सड़कों पर उतरेंगे तो हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। और उसी रूह को कपाने के लिए संभल में इकट्ठे हुए सुन लीजिए उमर साहब, जब बात अपने पर आती है तो बड़ी बड़ी तिलमिलाहट होती है। नहीं एक एक करके, मैंने अभी बोला था एक एक करके अपनी बात, एक एक करके। उमर जी समय नहीं है, एक एक करके बात। चेतनानंद जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। वही तौकीर रजा है जो हिंदुओं की रूह कपाने की बात करते हैं। उन्हीं के कहने पर और बर्क साहब और वहां के विधायक, मौजूदा विधायक के कहने पर वहां भीड़ इकट्ठी हुई। वहां जो कार्रवाई सर्वे की चल रही थी वो कानून के दायरे में चल रही थी। विष्णु शंकर जैन वहां अपॉइंट किए गए थे कोर्ट के माध्यम से। वो अपने आप वहां नहीं पहुंचे थे, वो एक लर्नेड एडवोकेट है और वो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए गए थे सर्वे। ठीक है चेतनानंद जी। अमीन जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी 30 सेकंड का। जी अजान हो रही है। अमीन जी, आवाज मिल पा रही है? देखिए, जहां तक सवाल है, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दबाव बना होना चाहिए और ना हमारी प्रदेश को, सरकार को बदनाम करना चाहिए, ना देश की सरकार। इस तरह की जो लड़ाइयां होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को धूमिल करती हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है इस बात का कि आप लोगों को समझ बात करना चाहिए और जो भी जाए वहाँ पर अधिकारी, वो अपने सक्षम अधिकारियों के साथ, सुरक्षा के साथ जाए और खामोशी से अपनी रिपोर्ट बिल्कुल, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर संपन्न करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े। तो देखिए, संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद से लगातार हमने बयान सुने हैं, चाहे विपक्ष के नेताओं के बयान सुने हो या फिर सत्ता पक्ष के। इतना ही नहीं, अगर हम समुदाय की बात करें तो चाहे मुस्लिम स्कॉलर्स की बात हो या फिर हिंदू धर्म गुरुओं की बात हो, लेकिन ऐसे में मौलाना तौकीर रजा पब्लिसिटी के लिए तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं। आज जिस तरीके से बरेली से रुख किया उन्होंने संभल का, बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया गया। लेकिन सीधे तौर पर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मौलाना तौकीर रजा जैसों को देश संभालने के लिए यहां पर रखा गया है? क्या उनके इस तरीके से बयानबाजी से क्या देश का माहौल खराब नहीं होगा क्या? और क्या ऐसे लोगों पर पूरे तरीके से एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए क्या? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।